अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर हमारा कोई अपना कोई रिलेटिव जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, यानी अल्लाह अपनी अमानत को अपने पास बुला लेता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो हम पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाते। उसके लिए रोते हैं, उसके लिए तड़पते हैं और उसके लिए सदका करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें छोड़कर जाता है, जो हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो हमें कितने दिनों तक याद करते हैं? क्या वो हमें देख पाते हैं? क्या वो हमें याद करते हैं? क्या वो भी हमारे लिए दुखी होते हैं? क्या उसे भी हमारी याद सताती है? तो आज हम एक ऐसी ही वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं और हम और आप दोनों ये देखेंगे कि वो एक मुर्दा जो हमें छोड़कर चला जाता है वो कितने दिनों तक हमें याद करता है और याद करता भी है या नहीं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, देखिए आप लोग, और लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल करने वाली हूँ, तो उस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नों इंस की अरवाह को हस्बे मुरातिब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म ले लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे वो चला जाए। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सलमान फारसी और अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ वापस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदे और मुर्दे भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है कि जहाँ चाहे चली जाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आते हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर है, हमारा मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारिब हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारा एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और इसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारी जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा एक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कि कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त है या आसान, इसको पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो सख्ती होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, इसके उल्टा जो गुनहगार, फासिक और फाजिर और बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया है, इनके लिए घर और मकान बनाया है और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? इसे बहुत घबराहट होती है तो वो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रखा जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे तमाम अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदार
उस पिछली दुनिया में है जहाँ पर वो पहले मौजूद थे। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई अजीज रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजा में मुब्तला होता है तो वो कब्र पर आने वाले को पहचान कर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी अजीजन बन चुकी होती है और वो अजाब से दो चार हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं हम ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है और जब उस इसाले सवाब का तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि इससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी नहीं मिली होती। बहरहाल दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर आजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी में उसको सुख था और दुनिया के इस जिंदगी के अंदर वो इस तरह के आजाब में मुब्तला नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरहुमीन के लिए इसाले सवाब की तलकीन की गई है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहुमीन को याद रखना चाहिए और इनके इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम इस्तिग़फ़ार करें तो हम अपने लिए ना करें, बल्कि अपने इस्तिग़फ़ार में हम अपने तमाम अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, मरहुमीन को भी शामिल रखें। प्यारे दोस्तों, लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और इसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर उसको महसूस होती है और नेक बंदा बड़े ही राहत और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है, और वो इसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती है। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की बहिश्तों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, जो असल चीज़ है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमल अच्छे हैं तो मौत से अच्छे कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमल खराब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई पैगाम नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کے نماز جنازہ امت مسلمہ کی 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میت کے تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اسی لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آمین۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو سے یہی پتا چلتا ہے کہ مرنے والا اگر گنہگار ہے تو وہ اس دنیا کو یاد کرتا ہے اور اپنے اپنوں کو یاد کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس آخرت میں وہ جو عذاب میں ہے اور وہ جو گرفت میں ہے، قبر میں ہے، اس سے بہتر وہ دنیا تھی، اسی لیے وہ دنیا والے کو اور دنیا کو یاد کرتا ہے کیونکہ اسے دنیا زیادہ پسند تھی۔ لیکن جو نیک ہوتا ہے اسے وہ آخرت، وہ جنت اور وہ اتنا وہاں سکون فیل کرتا ہے اور سکون میں ہوتا ہے کہ اسے دنیا کے کسی کی یاد نہیں آتی کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔